Hello बच्चों, the question says that midway between the two equal and similar charges, we placed the third equal and similar charge. Which of the following statement is correct? Concerned to the equilibrium along the line joining the charges. ऑप्शन दे रहा है आपको. The third charge experienced a net force inclined to the line joining the charge. The third charge is in stable equilibrium. The third charge is in unstable equilibrium. The third charge experiences a net force perpendicular to the line joining the charges. तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट. ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस. तो फोर्स होता है सीधे कूलम लॉ से कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब थोड़ा देखते हैं इस चीज को. देखिए यहाँ पे दो चार्जेस हैं इस तरह से. ठीक है, दोनों चार्जेस मान लेते हैं कि एक स्मॉल q है, ये भी स्मॉल q है. बोला इनके मिड में हम लाके एक थर्ड चार्ज रख दिए हैं यहाँ पे. मिड पॉइंट है, यहाँ लाके हमने कैपिटल Q रख दिया. मान लेते हैं इनका गैप सेम है, ये भी L है, दोनों L L हैं. ठीक है, तो देखिए फोर्स कितना लगेगा. जो दोनों प्लस, अगर ये प्लस चार्ज है, ये भी प्लस हमने लिया है, ये भी प्लस है. तो देखिए इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं. ठीक है, इसको 3 बोल देते हैं. तो लिखते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1. कितना आएगा, सीधे सीधे F इक्वल्स के स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन L स्क्वायर. ठीक है, और ये पॉइंट कहाँ करेगा, ये पॉइंट करेगा दोनों पॉजिटिव चार्ज इनमें जो रिपल्सन होगा, तो इधर पॉइंट करने वाला है इस तरह से. ठीक है, अच्छा इसके सेकंड चार्ज लिखें. अगर सेकंड का फोर्स लिखें तो लिखते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2 कितना आएगा, ये आएगा F इक्वल्स के कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन L स्क्वायर. ये किधर लगेगा, ये लगेगा टूवर्ड्स लेफ्ट. इधर लगेगा इस तरह से टूवर्ड्स लेफ्ट. देखिए दोनों फोर्स अभी क्या है, इक्वल हैं. लेकिन अगर इसको हम जरा सा शिफ्ट करते हैं, अभी दोनों फोर्स इक्वल हैं, तो बोथ फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ठीक है, तो अभी इस पे नेट फोर्स क्या है, फिलहाल 0 है. ठीक है, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको जरा सा शिफ्ट कर देंगे. ये वाला चार्ज जो है Q है, ये वाला चार्ज भी Q है, और हमने कैपिटल Q को जो है राइट साइड में थोड़ा शिफ्ट कर दिया है. ठीक है, तो ये हो गया L प्लस x और ये हो गया L माइनस x. अब देखिएगा, इसको हमने 1 बोला था, इसको 2, इसको 3. ठीक है, तो जो 3 पे फोर्स लगेगा 1 की वजह से इसका मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा, क्योंकि गैप ज़्यादा हो गया है. ठीक है, L प्लस x हो गया है, और इसका मैग्नीट्यूड अभी भी ज़्यादा रहेगा क्योंकि इसका गैप कम हो गया है. ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1 इज लेस देन फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 2. ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो 3 पे 2 की वजह से फोर्स है ये ज़्यादा है, और 1 की वजह से फोर्स कम हो गया, तो इसको रिपेल करके फिर से सेंटर पे लाएगा. ठीक है, सेंटर पे लाएगा फिर से. लेकिन अगर इसको हम परपेंडिकुलर इधर मूव कर दें कहीं पे, इधर, ठीक है, इस लाइन के परपेंडिकुलर कहीं मूव कर देंगे, तो देखिए फोर्स कैसे लगेगा. अगर चार्ज मान लो यहाँ पहुंच गया है, तो इसका फोर्स इधर लगेगा ऐसे, इसका फोर्स इधर लगेगा ऐसे. ठीक है, नेट फोर्स कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा नेट फोर्स. तो ये जो है ये छोड़ के हमेशा के लिए भाग जाएगा. ठीक, तो जो है स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है. अब ऑप्शन चेक करते हैं. बोला ए पार्ट देखिए, द थर्ड चार्ज एक्सपीरियंस्ड ए नेट फोर्स इंक्लाइन टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज. ये गलत है, किसी भी इंक्लाइन नहीं है. ठीक है, तो पहला गलत हो गया है. द थर्ड चार्ज इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये भी गलत है. द थर्ड चार्ज इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सही है. देखिए, क्योंकि हम अगर इसको परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो तुरंत भाग जाएगा छोड़ के. ठीक है, लेकिन अगर पैरेलल मूव करते हैं इस लाइन के अलॉन्ग तो ये स्टेबल है. तो इसलिए आपका ऑप्शन सी जो है ये सही है.
डी चेक करते हैं, द थर्ड चार्ज एक्सपीरियंसेस ए नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग द चार्ज। ये भी गलत है क्योंकि देखिए लाइन के पैरेलल ही है, अलॉन्ग द लाइन है, तो इसलिए आपका ये भी गलत है। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।